गीता प्रेमी सभी भक्तजनों को मेरा सादर प्रणाम। सरल गीता के 12वें अध्याय में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि भगवान, आपने मुझे अपना विराट रूप भी दिखा दिया, जिससे मुझे भय भी हुआ। फिर आप अपने शांत स्वरूप में भी आ गए, लेकिन मेरी कुछ समस्याएं और हैं। भगवान के सामने अर्जुन ने अपनी हर बात को, मन की हर इच्छा को, जो भी एक सांसारिक प्राणी की होती है, वो उनके सामने रखते गए और भगवान उसका निराकरण करते गए। हे कृष्ण, सगुण या निराकार में श्रेष्ठ कौन बताइए, किसे श्रेष्ठ योगी मानते हो, प्रभु मुझे समझाइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, एकाग्र कर मन ध्यान भजन, जो भक्त जन नित करते हैं, श्रद्धा से मुझको पूजते, योगी मुझे प्रिय लगते हैं। पर जो पुरुष मन इंद्रियों को ठीक से वश में करे, मैं अकथनीय हूँ सर्वव्यापी, बुद्धि मन से भी परे। पर जो निरंतर निराकार है, ब्रह्म को ही भजते हैं, जो सबके हित में लगे हैं, वो प्राप्त मुझको करते हैं। भगवान ने कह रखा है, जो सबके भलाई के काम में लगे रहते हैं, अर्जुन मुझे वही प्रिय है। जैसा कि तुम इसलिए भी तैयार हो गए थे, भगवान कौरव मुझे मार दें, लेकिन मैं उनको नहीं मारूंगा। सज्जन आदमी यही चाहता है कि युद्ध ना करो, लेकिन भगवान कृष्ण के रूप में हर उस धर्मात्मा की रक्षा करने के लिए उसे तैयार करते हैं कि वो भी युद्ध करे, वो भी धर्म युद्ध करे। पर जो निरंतर निराकार है, ब्रह्म को ही भजते हैं, जो सबके हित में लगे जन, वो प्राप्त मुझको करते हैं। पर निराकार में व्यक्ति अपना चित्त जो भी लगाते हैं, देहाभिमान से साधना कर के वो दुख को पाते हैं। आसक्त मुझ में भक्त सारे, कर्म अर्पण करते हैं, मैं ही समाया सब में सेवा भावक, सेवा करके मुझको भजते हैं। आसक्त मुझ में भक्त सारे, कर्म अर्पण करते हैं, मैं ही समाया सब में सेवा करके मुझको भजते हैं। मैं प्रेमी भक्तों का सदा करता हूँ उद्धार में, अर्जुन जो चित्त लगाते मुझ में, करता बेड़ा पार में। मुझ में लगा मन बुद्धि अर्जुन, मुझको ही पा जाएगा, इसमें तनिक संशय नहीं, तू मुझ में ही आ जाएगा। लगता नहीं मन तो भी अर्जुन, तू मेरा कीर्तन ही कर। भगवान ने अर्जुन को अपनी प्राप्ति के हर तरह के रास्ते बताए। लगता नहीं मन तो भी अर्जुन, तू मेरा कीर्तन ही कर। तू भक्ति से पाने की अरे मन में ये इच्छा तो कर। यदि भक्ति भी होती नहीं तो, भगवान ने यही नहीं कह रखा तुम मेरी भक्ति ही करो। यदि तुमसे भक्ति भी नहीं होती, कोई बात नहीं। ये श्री कृष्ण जी का संदेश है।
यदि भक्ति भी होती नहीं तो कर्म कर मेरे लिए, बन जा निमित्त तो कर्म का मुझे प्राप्त करने के लिए। भगवान ने ये कहा, तू कम से कम भक्ति नहीं कर सकता, कोई बात नहीं, तू काम का निमित्त तो बन, तू कुछ काम तो कर। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बोले, अब यदि तू ये भी नहीं कर सकता तो आगे सुन। ये भी नहीं कर सकता अर्जुन, कम से कम इतना तो कर, सब कर्मों का फल त्याग कर, उनको मुझे अर्पण तू कर। तू भक्ति नहीं कर सकता, कम से कम जो काम जो कुछ भी कर रहा है उन सब का फल त्याग करके तुम मेरे अर्पण कर दे। अभ्यास से है ज्ञान श्रेष्ठ, व ज्ञान से फिर ध्यान है, पर कर्मों का फल त्याग देता शीघ्र शांति महान है। जो जनन करता द्वेष सबका प्रेमी और दयालु है अहंकार से दूर सम और क्षमावान कृपालु है। दृढ़ निश्चयी मन इंद्रियों को वश में कर संतुष्ट है, मन बुद्धि अर्पण करता जो मुझको अति प्रिय भक्त है। भगवान ने भक्तों की परिभाषा अपनी बता रखी है, मेरे भक्त कैसे होते हैं। जो क्रोध करता है नहीं औरों से करवाता है, जो हर्ष शोक में सम रहे वो भक्त प्रिय लग जाता है। बिन आस शुद्ध जो चतुर है, बिन पक्षपात के जो सदा दुखों से छोटा भक्त जो है प्रिय मुझे वो सर्वदा। भक्तों की परिभाषा में आगे, हर्षित न हो तन द्वेष करता और शोक न कामना, जो शुभ अशुभ कर्मों का त्यागी वो भक्त प्रिय मेरा समझना। जो शत्रु मित्र में मान में अपमान में सम रहता है, सरदेव गर्मी सुख दुख आसक्ति बिन जो सहता है। भगवान पुनः अपने भक्तों की परिभाषा बता रहे हैं। निंदा व स्तुति को बराबर समझता संतुष्ट है, आसक्ति ममता रहित जो वो मेरा प्रिय भक्त है। श्रद्धा से अमृत धर्म का कर पान मम आसक्त है, निष्काम प्रेम से भजते जो वही परम प्रिय भक्त हैं। भगवान ने भक्तों की परिभाषा बताई, अर्जुन की हर समस्या का निदान किया और ये कभी नहीं कहा कि अर्जुन तो युद्ध कर, केवल उसे जागरूक किया, उसको ये सारी बातें बताई कि मैं क्या हूँ और तू क्या है, परमात्मा क्या है, प्रकृति क्या है। ये सब बातें अर्जुन की हर समस्या का प्रभु ने समाधान किया। युद्ध का निर्णय तो अर्जुन को स्वयं ही लेना होता है। आगे की सरल गीता आपकी सेवा में पुनः प्रस्तुत करूँगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।